में हम एस अथवा एस का प्रयोग करेंगे। इतना आया समझ में? फॉर्मूला हमारा क्या है, पैटर्न हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैनुअल, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट का, सॉरी सिंपल जो टेंस होता है हमारा अफर्मेटिव, जो इसमें सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, मतलब डू और डज का प्रयोग हम नहीं करते। तब केवल सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में हम डू अथवा डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ, उसमें हम डू और डज का भी प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल देखिए, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन हुआ, दे। मुख्य काम क्या है, मेन वर्ब क्या है, काम क्या कर रहे हैं, वो खेलने का कर रहे हैं, तो मेन वर्ब हो गई हमारी खेलना, प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, दे प्ले क्रिकेट। अब यहां पर हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी कैसा प्लूरल है, तो इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है, इसमें एस अथवा एस का प्रयोग नहीं किया है। अब एक एग्जांपल और लीजिए, वह मंदिर जाता है, वह मंदिर जाता है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, ही हो गया, काम कौन कर रहा है, ही, वह। वर्ब क्या हो गई, मुख्य काम क्या हो गया, जाना हो गया इसमें, तो जाना, गो। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब यूज होती है इसमें, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस का प्रयोग करेंगे वर्ब में, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे एस अथवा एस का। अभी हमने देखा था कि कब हमें एस का प्रयोग करना है और कब हमने एस का प्रयोग करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जिन भी वर्ब्स के का अंतिम लेटर में यदि ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, जेड आ जाए, तो वहां पर हम ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो लेटर है वो क्या है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें ईएस का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में केवल। ही गोज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, ही गोज टू टेम्पल। तो इस प्रकार से हमारा ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, वो कंप्लीट हो जाता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मेन वर्ब का यूज करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आएगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब ऐसे ही हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो सेंटेंस है हमारा दूसरा, मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला तो हमारा अफर्मेटिव होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसका पैटर्न सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी मैंने आपको, डू अथवा डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, सॉरी नॉट का प्रयोग हम करेंगे।
किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और फिर अदर। एक बात का ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तब ये जो हमारी मेन वर्ब है इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसमें हम एस अथवा ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एस और ईएस का प्रयोग हम केवल और केवल इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही करते हैं। इसका हमारा ये फॉर्मूला हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। मैंने आपको बताया था टू जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है और जो डज हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, ही डज। फिर उसके बाद में नॉट। फिर मेन वर्ब मुख्य काम क्या है? जाने का है तो गो। अब सिंपल सेंटेंस में हमने क्या किया था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ऐसे एस का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। श्याम मंदिर नहीं जाता है। श्याम मंदिर नहीं जाता है तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। तीसरे नंबर पे नॉट का यूज करेंगे नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? जाना, गो टू टेम्पल। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। कोई सा भी नेगेटिव सेंटेंस आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद में हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर का हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का पैटर्न क्या रहेगा? प्रश्नवाचक वाक्य का पैटर्न रहेगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। उससे भी पहले यदि कोई WH वर्ड आता है जैसे हु, whom, what, whose, which, how, where, when, why, तो हम उसका यूज करते हैं। अन्यथा हम सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में वही क्या आएगा? या तो डू अथवा डज। उसके बाद में सब्जेक्ट, शॉर्ट में मैं आपको सब्जेक्ट लिख रहा हूं। ये सब्जेक्ट जो है पूरा हमारा, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं। क्या वह
बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, वह है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज ही। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, मुख्य काम क्या है, जाने का। मेन वर्ब है जाना, तो गो टू, कहां पर जाना है वो, मार्केट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या ज्यादा खाना बनाती है, क्या राधा खाना बनाती है। तो सब्जेक्ट कैसे हमारा सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, फिर सब्जेक्ट राधा, डज राधा, फिर मुख्य काम क्या है, मेन वर्ब क्या है, बनाना। ठीक है, तो बनाने में क्या आएगा, मेक, डज राधा मेक, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से पैटर्न हमारा ये रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और अदर बाकी जो कुछ है वो आएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य पैटर्न क्या रहेगा इसका, पैटर्न वही, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में वही डू अथवा डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो कुछ भी है अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं, क्या सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, क्या सूर्य पूर्व में नहीं उगता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सूर्य यानी सन, सन हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सन कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट, उसके बाद है मेन वर्ब, मुख्य काम, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, उगना है, तो राइज, उदय होने को या उगने को सूर्य के साथ में हम राइज का प्रयोग करते हैं। डज, सन, नॉट, राइज। फिर बाद में अदर में क्या जाएगा, डज सन नॉट राइज इन द ईस्ट। दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा डज सन नॉट राइज इन द
एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हम रोजाना नहीं पढ़ते हैं? क्या हम रोजाना नहीं पढ़ते हैं? तो सब्जेक्ट क्या है? हम, मतलब वी। अब वी सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? दो वर्ड में से टू, टू वी, फिर नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है? टू वी नॉट मेन वर्ब है पढ़ना, तो रीड, टू वी नॉट रीड। अदर में क्या जाएगा? रोजाना, तो डेली। और लास्ट में इंट्रोगेशन साइन, डू वी नॉट रीड डेली। तो इस प्रकार से ये हमारे चार तरह के सेंटेंसेस हो गए। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट, सबसे पहले टेंसेस के बारे में जाना, फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना, और उसके चारों तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसके बारे में हमने जाना। अब आगे क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।